अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए किस तरीके से कलाकारों को यहां पर अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल भी नजर आ रही है। स्पेनिश पीएम उनके साथ हैं और ये बहुत खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 15 मंच तैयार किए गए हैं वेलकम के लिए। दोनों ही तरफ लोगों में गजब का उत्साह जो है देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और ये सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी हमने देखा है जब भी पीएम जाते हैं तो उनका स्वागत ऐसी ही गर्मजोशी के साथ किया जाता है। और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। स्पेनिश पीएम को भी आप देख रहे हैं, वो भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सांस्कृतिक झलक, ढोल नगाड़े भी दिखाई दे रहे हैं और बजते हुए ये ढोल नगाड़े भी। लेकिन ये खास क्यों है? ये खास जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है वो क्यों है? क्योंकि एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वजह से ये खास है। और देखिए ये इसलिए खास है एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की इसमें क्षमता है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इससे इजाफा होगा। C-295 विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा ये माना जा रहा है और विमान बनाने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट होगा। टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस का जॉइंट वेंचर है। प्लांट में C-295 सैन्य विमानों का निर्माण भी होगा। तो ये खास तस्वीरें आपके सामने। और जिस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है, इसमें आगे और क्या खास रहने वाला है, ये एयरबेस किस तरह से खास है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल एक छोटी सी प्रदर्शनी से लगाई गई है जिसको बताया जा रहा है कि स्पेन में जिन 16 विमानों को C-295 जिन एयरबस का निर्माण वहां किया गया है वो क्यों खास है और किस तरीके से उनका निर्माण किया गया है। और उसी तकनीक पर भारत में भी अब C-295 एयरबस को तैयार किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री करीब 4800 करोड़ रुपए की 4900 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात गुजरात को देने वाले हैं। लेकिन इस दौरान भारत के लिए बड़ा दिन, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा कदम आगे बढ़ा रहा है। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस एयरबस को किस तरह से, किस तकनीक पर, किस खासियत से तैयार किया गया है, भारत की सेना के लिए, भारत के लिए कितना और क्यों खास है, ये जो स्पेन के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर पहुंचे हुए हैं वो प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। आप देख रहे हैं उद्घाटन हो चुका है उस कॉम्प्लेक्स का, टाटा एडवांस सिस्टम, जहां पर उन तमाम एयरबस का निर्माण किया जाना है जिससे भारत मेक इन इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम और आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसी दौरान तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि जब प्रधानमंत्री उस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो वो हर एक चीज को समझ रहे हैं और जो चीजें उन्हें बताई जा रही हैं, अगर कुछ कहीं कोई डाउट या कहीं कोई सवाल मन में है तो वो उनके सामने भी रख रहे हैं उनको कि इस चीज को कैसे किया गया है और आने वाले समय में ये भारतीय सेना के लिए और कैसे सहायक हो सकता है। ये तस्वीर आप देख के समझ सकते हैं कि किस तकनीक से C-295 का निर्माण किया गया है, ये तो बताया ही जा रहा है। लेकिन भारत स्पेन के साथ मिलकर वडोदरा में कैसे इन C-295 एयरबस का निर्माण करेगा, ये भी समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल। और देखिए तो ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए स्पेन के पीएम भारत के दौरे पर आए हैं, पेड्रो सांचेज, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने रोड शो किया। और वहीं आपको बता दें कि सुबह सुबह वो पहुंचे गुजरात के वडोदरा और भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर स्पेन के पीएम यहां पर है। तो देखिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम को आप देख रहे हैं गर्मजोशी के साथ यहां पर मिलते हुए और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। तो देखिए ये खास भी है, खास इसलिए है क्योंकि देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है ये। टाटा एडवांस सिस्टम एयरबस का जॉइंट वेंचर है ये, जो आपको बता रहे हैं। प्लांट में C-295 सैन्य विमानों का निर्माण यहां पर किया जाएगा। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव का
काम भी किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो 40 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। सितंबर 2026 में पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होगी। तो ये एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि देखिए किस तरीके से प्लांट में C295 सैन्य विमानों का निर्माण होगा। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव का काम होगा। फिलहाल 40 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी और सितंबर 2026 की अगर बात करें तो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी होनी है। तो ये बेहद खास जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगभग ये रोड शो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम यहां पर पहुंचे हैं। 2.5 किलोमीटर लंबा वो रोड शो रहा। रूट पर सांस्कृतिक मंच भी लगाए गए थे। मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई थी और टाटा एयरबस प्लांट तक ये रोड शो किया गया था। तो देखिए खासियत आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज वडोदरा में मेगा रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान हजारों लोग दोनों नेताओं के स्वागत के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक आपको दिखा रहे हैं वडोदरा से सीधे। और देखिए ये झलकियां भी आपको दिखा रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रमों की झलकियां जो वहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज दोनों साथ में ही हैं और ये रोड शो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक निकाला जाएगा, जहां दोनों नेता संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल गुजरात मॉडल जिसकी चर्चा हर जगह होती रहती है, गुजरात का विकास, गुजरात को किस तरह से काम किया गया है और गुजरात में किस तरह से व्यापारी जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और जिन जिन जगहों पर डबल इंजन की सरकार है वहां विकास कार्य कैसे हुए हैं ये विदेशी मेहमानों को दिखाना, उन्हें बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में ये रोड शो कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का हुजूम इकट्ठा होता जा रहा है। लोग अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बता दें आपको कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स सितंबर 2026 तक इसको तैयार किए जाने और इसको लेकर बड़े रोड मैप, बड़े प्लानिंग की तैयारी है। ये सिस्टम का जो टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस है इसको लेकर तैयारी की जा रही है। प्लांट में C295 सैन्य विमानों को भी रखा गया है। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव का काम भी किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री इन्हीं चीजों को बताने के लिए कि कैसे गुजरात मॉडल पर काम किया जा रहा है, कैसे गुजरात का विकास हो रहा है, इस पर ये दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रधानमंत्री विदेशी मेहमान को वहां लेकर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनका अभिवादन लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और आज इसका शुभारंभ किया जाना है। भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, उनके साथ विदेशी मेहमान भी मौजूद हैं। बता दें आपको कि गुजरात को 4900 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। पुनीता, बिल्कुल, देखिए आज कई बड़ी सौगात और ये सीधी तस्वीर वडोदरा से आपको दिखा रहे हैं जहां मेगा रोड शो निकाला जा रहा है। रोड शो के दौरान हजारों लोग दोनों नेताओं का बाहें फैलाए स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रोड शो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक जाएगा जहां दोनों नेता संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन भी करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली प्रोडक्शन प्लांट है और कई मायनों में ये खास है। कितनी खास है ये भी हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि स्पेन के पीएम जो हैं मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती वो कितनी ज्यादा मजबूत है और आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए दोनों के संबंधों को विस्तार करने की यहाँ पर कोशिश आज होने जा रही है। और जब ये रोड शो निकाला जा रहा है तो दोनों ही तरफ जो आम जनता है वो एक टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ ही साथ स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज को देखने के लिए वहां पर मौजूद हैं और भारतीय की संस्कृति को, सभ्यता को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश स्पेनिश पीएम के सामने हो रही है। और यही वजह है कि जहाँ जहाँ से ये रोड शो निकल रहा है वहाँ पर भारत की जो संस्कृति है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कितनी खास है ये जरा हम आपको बता देते हैं। देखिए टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस का जॉइंट वेंचर है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्लांट में C295 सैन्य विमानों का निर्माण होगा। तो कई मायनों में ये जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स
से खास है। प्लांट में टेस्टिंग, डिलीवरी, रखरखाव की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। फिलहाल 40 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होगी। सितंबर 2026 की बात करें तो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी यहाँ से की जाएगी। तो देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट आज देश को मिलने वाला है। शिखा, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो वडोदरा एयरपोर्ट से शुरुआत इसकी हुई है और उनके साथ स्पेन के पीएम भी हैं। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है। रूट पर 15 सांस्कृतिक मंच भी हैं जिनकी झलकियां, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये सभी जो लोग हैं, ये देखिए, ये वही सांस्कृतिक प्रस्तुति है जो मंच पर की जा रही है उनके स्वागत के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लोग, दोनों ही तरफ लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। एक झलकी पीएम की देखने के लिए आतुर यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमने देखा है कि किस तरीके से उनके लिए लोग इसी तरीके से बेताब रहते हैं उनका अभिवादन करने के लिए। तो देखिए, टाटा एयरबस प्लांट तक ये रोड शो होना है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बता दें कि टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का शुभारंभ यहाँ पर होना है। शाही लक्ष्मी विलास पैलेस के यूजनी हॉल में लंच होना है, यानी कि मेहमानों का भी यहाँ पर शाही स्वागत किया जाएगा। कांसे की थाली में गुजराती, पंजाबी और स्पेनिश भोजन रखा जाएगा, खाना रखा जाएगा। यूजनी हॉल में 70 लोगों के बैठने की भी सुविधा है। पैलेस की अगर बात करें तो 100 मेहमानों के लिए लंच की व्यवस्था पैलेस में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम